हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। पूनम ब्लॉग्स में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और आज आप सभी जानते हैं कि हम सभी जो हैं लॉकडाउन घर पर सब लोग मौजूद हैं। सब लोग अपने घर से कोई ना कोई एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। और मतलब हर कोई ये चाहता है कि ये जो जंग है, जो ये महामारी है, हम इससे बहुत जल्दी लड़ जाए, बहुत जल्दी ख़त्म हो, ताकि जो हम लोगों की रूटीन लाइफ है हम उसको दोबारा से शुरू कर सकें। लेकिन मैं एक चीज़ मानती हूँ, जो होता है अच्छे के लिए होता है। शायद ये हम लोग जो घर पर हैं ये हमारे अच्छे के लिए ही है। सो प्लीज़ इन रूल्स को आप ज़रूर फॉलो कीजिए। घर से बिल्कुल भी मत निकलिए। अगर ज़्यादा ज़रूरी आपको लगता है तो ही आप घर से बाहर जाइए, अदरवाइज़ आप सभी लोग जो है घर पर रहिए। आप मुझे देख सकते हैं, मैं अपने घर पर ही रहती हूँ। मैं नीचे तक भी बिल्कुल भी नहीं जाती हूँ, क्योंकि देखिए किस वजह से, किस रीज़न से क्या चीज़ हो जाए कुछ नहीं पता, इसलिए सेफ्टी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसीलिए आप अपना और अपनों का स्पेशली बहुत अच्छे से ध्यान रखें। आज आप देख सकते हैं मैं आज बालकनी से अपना शूट कर रही हूँ। वो इस वजह से क्योंकि आप लोगों का एक बार मेरे सामने एक क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चंस क्या, काफ़ी बार आप लोग मुझे कमेंट करके पूछते हैं कि मैम आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, या आपका यूट्यूब में आना कैसा हुआ। और आप लोग ये भी हमेशा मुझे मतलब कमेंट में बोलते हैं कि मैम आप जो है बिल्कुल न्यूज़ एंकर की तरह बोलते हो, आपका बोलने का स्टाइल बहुत अच्छा है, आप जो भी समझाते हैं बहुत अच्छे से हमें समझाते हैं, और आपका एक एक शब्द हम लोगों को बहुत अच्छे से समझ आता है, आपका बताने का तरीका बहुत अच्छा होता है। तो सबसे पहले तो मैं दिल से थैंक्स बोलती हूँ। आप लोग जब इतना प्यार देते हैं तो मुझे सीरियसली बहुत अच्छा लगता है। आज जो है मैं आपसे जिस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ वो बहुत कुछ चीज़ें मेरी पर्सनली हैं, जो आज तक मतलब किसी को भी नहीं आप लोगों को पता है। लेकिन आज मैं आप लोगों को जो है पब्लिकली अपने बारे में कुछ चीज़ें मैं बताऊँगी। और हो सकता है ये वीडियो थोड़ा सा लेंथी हो जाए, तो वीडियो को टू बी कंटिन्यूड में हम लोग जो है सेकेंड पार्ट भी आप इसका देख पाएंगे। सो कोशिश जो है मेरी यही रहेगी कि मैं इसको इसी में ही मैं इसको फिनिश कर दूँ। बट अगर ऐसा होता है तो आप सेकेंड पार्ट भी आप मेरा देख सकते हैं। अगर हम शुरुआत करें तो शुरुआत सबसे पहले मेरे पास एक क्वेश्चन आया था कि मैम आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। तो मैं दिल्ली में रहती हूँ, लेकिन मैं हरियाणा से बिलोंग करती हूँ। और हरियाणा में मैं जो है रोहतक गांव है, मैं वहाँ से बिलोंग करती हूँ। लेकिन अगर स्कूलिंग की बात करें तो मेरा स्कूलिंग जो है वो दिल्ली में ही रहा है। मेरा बर्थ शालीमार बाग में हुआ। और यस, दादा दादी के यहाँ जाना हम लोगों का होता था 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए। हरियाणवी बहुत अच्छे से मैं बोल लेती हूँ। काफ़ी लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि मैम आप हरियाणा से बोलते हैं, लेकिन आप लगती नहीं है बिल्कुल भी हरियाणा की। तो मैं जो है थोड़ा सा आज बोलकर आपको दिखा देती हूँ। तो ऐसा है कि मैं हूँ हरियाणा की छोरी और मैं बिलोंग करूँ हूँ रोहतक तक। रोहतक हमारा गाँव बहुत बढ़िया गाँव है। और उसके बारे में तो खैर के बताऊँ मैं, हरियाणा जो है वो मतलब एकदम मस्त है। मतलब वहाँ का जो लस्सी है, जो बाजरे की खिचड़ी है, और जो रावड़ी है, वो पीने में कतिये तो मज़ा आ जाए। तो जैसा ऐसा हरियाणवी में जो है हम लोग अक्सर बोलते हैं। हालांकि हो सकता है आज मैं थोड़ा उसको ना मतलब अच्छे से वो कर पाई हूँ। रीज़न यही है कि थोड़ा सा आदतें वो चीज़ें ख़त्म हो जाती, लेकिन यस टच फिर भी रह जाता है। और ये लैंग्वेज जो है मैं वहाँ सबसे ज़्यादा यूज़ करते हुए मैं आपको सीरियसली बताऊँ, जहाँ मुझे लगता है कि थोड़ा सा माहौल वैसा ही है और ये मुझे थोड़ा सा बड़ा शरीफ टाइप का और वो चीज़ें वो समझ रहे हैं, वहाँ मैं इस लैंग्वेज को बहुत अच्छे से यूज़ करती हूँ। सीरियसली मुझे काम भी बहुत आती है। सेकेंड, आप लोगों ने पूछा था कि एक बार ये मतलब काफ़ी बार कमेंट मेरे पास आए हैं कि मैम आप बहुत अच्छे से बोलती हैं, आपका बताने का तरीका बड़ा अच्छा होता है, आपने न्यूज़ एंकरिंग के लिए कभी ट्राई क्यों नहीं किया, आप बहुत अच्छे एंकर बन सकते हैं। तो मैं आज आपको बता देती हूँ, मेरा जो सबसे पहले जो शुरुआत है, चलिए आज हम बचपन से ही लेते हैं अपनी शुरुआत। मैं जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं हरियाणा से बिलोंग करती हूँ। अब जब हरियाणा की बात आते हैं तो आप सभी जानते हैं कि जो मेरे फादर है, मतलब उनको जो है शुरू से यही रहा, लड़की है और लड़की को बस ठीक है इतना पढ़ जाए वो कि भाई उसको अपना नाम वाम लिखना आ जाए, बाकी क्या है, बाकी तो इसकी शादी करनी है, शादी करके इसको अपना आगे बढ़ जाना है। ये मेरे फादर की सोच हमेशा से रही है। मैं गलत नहीं बोल रही हूँ उनके बारे में, लेकिन यस, जो जर्नी मैंने जिस तरह से कवर की है अपनी, उस जर्नी के बारे में आज हम लोग आपसे बात कर रहे हैं। क्योंकि देखिए ज़िंदगी कभी भी किसी के लिए बहुत ईजी नहीं होती है। ये सफल आदमी जब बन जाता है ना, तो ऐसा लगता है कि यार ये बड़ा लकी है, बहुत किस्मत वाला है, एकदम से यहाँ पहुँच गया। लेकिन उसके पीछे का जो उसका स्ट्रगल होता है उसके बारे में
कोई नहीं जानता है, वो सिर्फ उस सफल इंसान को हमेशा दिखता है, लेकिन जो उसने स्ट्रगल किया है उसके बारे में वही जानता है जिसने वो स्ट्रगल किया होता है एक्चुअल में। तो बचपन में मेरा स्कूलिंग जो है गवर्नमेंट स्कूल से ही रहा और मैं गवर्नमेंट स्कूल में ही पढ़ी हूँ, और मैं बहुत लकी मानती हूँ कि मुझे हमेशा से मुझे टीचर्स का साथ बहुत ज़्यादा मिला। और मेरी मदर हमेशा मेरी ढाल बनकर खड़ी रही हैं, हमेशा मेरे एक रोल मॉडल के रूप में वो रही हैं। आज मैं उनको अपना आदर्श मानती हूँ, क्योंकि आज जब भी मैं गिरने लगी हूँ, मैं ये नहीं मैं गिरने लगी हूँ और एकदम से उन्होंने मुझे उठा लिया, मतलब वो सिचुएशन रही। तो बचपन में मेरा 12th कैसे हुआ मैं ही जानती हूँ। मतलब मेरी शादी जो है 8th क्लास में ही फादर ने सोच लिया था कि 8th क्लास में ही मेरी शादी कर देनी है, लेकिन वो शायद मेरी किस्मत बहुत अच्छी थी, मेरा लक बहुत अच्छा था कि नहीं, मैंने अपना ग्रेजुएशन ही कंप्लीट किया। तो मेरा 8th क्लास में 9th क्लास में भी मेरे लिए कई बार लड़के देखे गए कि भाई अब इसकी उठा के शादी कर दो बस। और हमारे यहाँ यही माना जाता है कि खैर पहले तो यही होता था कि 13-14 साल की लड़कियों की शादी कर दी, लेकिन अब जो है 18 साल की भी, मतलब तब जो है 18 साल की लड़की हो जाए तो भाई ठीक है, दादा दादी, पास पड़ोस के चाचा ताऊ और सब लोग कहने लगते थे कि भाई अब शादी कर दो, अब देखो अब बहुत हो गया है। लेकिन नहीं, वो कहा जाता है कि आपकी किस्मत भी एक चीज़ होती है जिसमें लिखा हुआ था कि नहीं अभी कोई शादी नहीं होनी है। खैर मेरा 12th हो गया। 12th के बाद मेरे फादर ने मुझे बोला कि अब तुम क्या करना चाहती हो। तो किसी ने मुझे बोला कि तुम टीचर के लिए अप्लाई करो, किसी ने मुझे बोला तुम नर्स के लिए करो। बट मैं स्कूल में हमेशा अव्वल नंबर में रहती थी। अव्वल नंबर इन द सेंस कि हमेशा डिबेट्स में पार्टिसिपेट करना, स्पीच कॉम्पिटिशन्स का मतलब पोएम कॉम्पिटिशन्स, हमेशा मैं जाती थी और टच वुड में हमेशा फर्स्ट या सेकेंड आती थी। पूरा स्कूल वाले मुझे इस चीज़ के लिए बहुत मानते थे। और पढ़ाई में मैं ये नहीं कहूँगी, पढ़ाई में भी मैं थी, लेकिन हाँ बट मेरा कभी सेकंड कभी थर्ड मेरा इस तरह से रैंक आता था। बट येस, पढ़ाई में भी मैं अच्छी थी, लेकिन येस मैं एक्स्ट्रा जो मेरी एक्टिविटीज़ होती थी उनमें मैं बहुत ज़्यादा अपने आप को रखती थी। तो एक बार मेरे एक प्रिंसिपल हैं, आज भी मुझे याद है, मिस्टर डबास सर। तो उन्होंने जो है मुझे एक दिन बोला, मैं जब कंपटीशन में जीत कर जब मैं उनके पास आई तो मैंने उन्हें कहा सर मैं मतलब फ़र्स्ट आई हूँ, मतलब इस तरह से मैंने उनको बोला। तो उन्होंने मुझे कहा कि गुड, और पूनम तुम जो है अपनी इस लाइन को कभी मत छोड़ना, और तुम हमेशा ना मतलब बहुत अच्छा बोलती हो, तुम न्यूज़ एंकर के लिए बिल्कुल ट्राई करना और तुम इसी लाइन में जाना। तो मतलब वो माइंड में वो चीज़ मेरे बैठ गई। पहले से मैं उस चीज़ को लेकर थी, लेकिन एक कहा जाता है ना, एक चीज़ आपके माइंड में चल रही होती है और अचानक सडनली कोई सामने वाला आपको वही चीज़ अगर बोल दे तो आप उस चीज़ के लिए और प्रिपेयर हो जाते हो। तो वही चीज़ मेरे साथ ही, मैं उस चीज़ के लिए और ज़्यादा प्रिपेयर हो गई थी। फिर उसके बाद जो है मेरा 12th क्लियर हो गया। तब जो है ये था मेरे पास ऑप्शन कि या तो आप टीचर के लिए अप्लाई करो या फिर आप नर्स के लिए अप्लाई करो। बट मेरा जो सपना था वो मुझे न्यूज़ एंकर बनना था। मतलब मुझे ये था कि मुझे जो भी करना, मुझे पत्रकारिता में जाना, मुझे जर्नलिस्ट बनना है, मुझे उसके आगे कुछ नहीं नज़र आ रहा था। अब मेरे फादर ये चाह रहे थे कि मैं कोर्सपोंडेंस से पढ़ाई करूं, तो ये मैं बिल्कुल भी मतलब नहीं कर पा रही थी, क्योंकि अगर मैं कोर्सपोंडेंस से करती तो मुझे वही ग्रेजुएशन बीए पास मुझे करके ख़त्म कर देना था, उसके बाद का क्या। देन उसके बाद जो है मेरे फादर जॉब पर गए, तो मैं मम्मी को कहा, मैंने कहा मम्मा मैंने पता किया है, जहाँ हम लोग रहते थे दिल्ली में, जहाँ हम लोग रहते थे वहीं पास में कॉलेज था मेरे, मतलब पास में तो नहीं हम बोलेंगे, 1-1.5 घंटे का रास्ता था वहाँ से। तो मैंने मम्मी को कहा मम्मा एक बार मैं फॉर्म भर के देख लेती हूँ, अगर मैं आ गई, मेरा नंबर आ गया तो ठीक है, क्योंकि इसका एंट्रेंस होना था। एक्चुअली एंट्रेंस होता था, फिर इंटरव्यू होता था, तब आप जाके सिलेक्ट होते थे। तो मैंने एंट्रेंस दिया चुपचाप जाके, मैंने अपना इंटरव्यू दिया और मैं सिलेक्ट भी हो गई। उसके बाद जब ये सारी चीज़ें हो गई, अब फादर को बताना बहुत ज़रूरी था। तो आके जो है फादर को बताया, फादर ने बोला कि नहीं मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, और मैं नहीं, मतलब हम लोग नहीं, मतलब इसका फ़ीस वीस के लिए कुछ भी उन्होंने साफ मना कर दिया। खैर मदर ने किया वो सब चीज़ें, मदर ने किया, तो मम्मी ने कहा नहीं कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, मैं करूँगी उसके लिए। मम्मी ने किया, मैंने फर्स्ट सेकेंड थर्ड ईयर अपना जो है क्रॉस किया। और जो कॉलेज के टाइम में जैसे मिस फ्रेशर में बनी, और मैंने इलेक्शन भी फ़ाइट किया, मुझे राजनीति का भी बहुत ज़्यादा शौक़ है, मैं पॉलिटिक्स में आना चाहती हूँ। तो मैंने उसके लिए जो है लास्ट के थर्ड ईयर में, खैर मेरे पापा फिर बाद में मुझे सपोर्ट करने लगे, जब उनको नज़र आने लगा कि मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा और कर रही हूँ, बहुत अच्छे से कर रही हूँ, उन्हें उन चीज़ों की वैल्यू समझ आने लगी। वो वैल्यू भी उनको तब जब समझ आई जब मेरे फादर का बीच में जो है एकदम हार्ट अटैक उनको हो गया था।
हार्ट अटैक होने पर जो है मेरा 3rd ईयर था, तब कंप्लीट नहीं हुआ था, तो उनको अटैक पड़ा। तो डॉक्टर से थोड़ा किसी बात पे वो हो गया, तो उन्होंने एकदम से बोला आपको पता है मेरी बेटी कौन है? मेरी बेटी जर्नलिस्ट है। तो डॉक्टर्स ने जो चीज़ थोड़ा सा लेट, तो फटाफट उन्होंने कर दिया। तब मेरे फादर को लगा कि आज जो मेरी बेटी कर रही है वो बिल्कुल ठीक है, तो उन्होंने वहाँ जाकर उस चीज़ को मतलब एक्सेप्ट किया, वहाँ पर उन चीज़ों को उन्होंने माना। फिर मैंने कॉलेज से इलेक्शन फ़ाइट किया प्रेसिडेंट के लिए, और हम लोग जीते भी और काफ़ी कुछ रहा। देन उसके बाद जो है फिर मैंने जॉब ज्वाइन किया। जैसे मेरा कॉलेज ख़त्म हुआ, सूचना भारती लोकल न्यूज़पेपर था, 1 साल के लिए मैंने वहाँ जॉब किया, जहाँ पर मैं 2000 रुपये सैलरी लेती थी। सिर्फ 2000 रुपये से मैंने शुरुआत किया था, और वो समय था 2003 या 2004 समथिंग, वो ईयर था जब मैंने 2000 रुपये में अपनी नौकरी स्टार्ट की थी। फिर 1 साल जब मैंने वहाँ पर प्रिंट मीडिया में काम किया, देन उसके बाद फिर मुझे लगा कि नहीं, मुझे तो मतलब एक कैमरे के सामने आना है, क्योंकि मैं शायद उसी के लिए बनी हूँ, मुझे एंकरिंग करना है। तब जो है मैं फिर साधना टीवी, साधना चैनल के बारे में आप जानते हैं कि आध्यात्मिक चैनल है, मैंने वहाँ से अपनी शुरुआत की। वहाँ मैंने एज अ असिस्टेंट डायरेक्टर और अपना जो है मैंने काफ़ी कुछ एज असिस्टेंट भी किया, एंकर भी किया, मतलब ऑलराउंडर थी मैं वहाँ पर। तो वहाँ मैंने 2 साल जॉब किया। फिर 2007 15 जनवरी को मेरी शादी हो गई। तब मैं 23 साल की थी, तो मैंने फिर मेरा शादी हो गया। फिर शादी के बाद मेरा जॉब जो है कंटिन्यू नहीं हो पाया, बिकॉज़ जो साधना चैनल था वो जब मैं वहाँ जॉब करती थी वो झंडे वाला था, लेकिन उसके बाद जो है वो नोएडा शिफ्ट हो गया। देन उसके बाद जो है फिर मुझे वो जॉब लीव करना पड़ा। देन इसके बाद जो है फिर आदि मेरा बेटा मेरी लाइफ में आया 1 साल बाद, और उसके बाद फिर उसी को संभालने वगैरह में सारी चीज़ें हम लोगों की निकल गई। देन उसके बाद जो है जब वो 5 साल का हुआ, तो मुझे लगा कि यार अब घर पे बैठ के मतलब मैं नहीं घर पे बैठ सकती हूँ, क्योंकि शुरू से ये था स्कूल, फिर कॉलेज, फिर उसके बाद एकदम से आप घर पे बैठ जाओ, थोड़ा वो होता नहीं है। और अंदर से एक वो होती है कि यार आपने इतना सब कुछ किया, इतना स्ट्रगल किया लाइफ में, और आज आप फिर वो चीज़ें हो गई, तो मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी, मतलब मेंटली मैं डिस्टर्ब रहने लगी थी। फिर देन उसके बाद जो है मैंने एक बुटीक ओपन किया। बुटीक को मैंने 4-5 साल संभाला। फिर 4-5 संभालने के बाद फिर मैंने अपना खैर फ़ैशन डिज़ाइनिंग का भी किया। शादी के बाद मैंने फ़ैशन डिज़ाइनिंग का भी कोर्स किया। फिर उसके बाद जो बुटीक वगैरह हो गया, फिर मेरा छोटा बेटा आरव, मेरे 2 बेटे हैं आदि और आरव, और जिनका रियल नेम है प्रांतिक और जैत्रिक, और पीजे ये जो मेरा टैटू है उनका रियल नेम है आदि प्रांतिक, छोटे वाला बेटा आरव और जैत्रिक। इस तरह से मेरे 2 बेटों के नाम हैं, और मैं मैरिड हूँ। और मेरी शादी को जो है 13 साल, मतलब 13 कंप्लीट हो गया, अब 14वां साल मतलब मेरी शादी को लग चुका है। सो मैं अनमैरिड बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं अब इस चीज़ को बिल्कुल क्लियर कर दूँ। काफ़ी बार ये आए हैं, काफ़ी बार, तो आज सोचा आज बिल्कुल क्लियर कर दिया जाए। यस, बट पढ़ाई का जो मेरा दौर रहा उसमें बहुत चीज़ें आई, लेकिन हर चीज़ आपको पता है हम कैमरे पे हम लोग नहीं बता सकते हैं। बट यस, मैं उस चीज़ों में से निकलती हुई चली गई। वो शायद मेरा किस्मत भी मेरा साथ दे रहा था, मेरी लगन भी मेरे अंदर थी, तो वो चीज़ें मेरी होती रही। और यस, हस्बैंड ने ऑब्वियसली हमेशा सपोर्ट किया। अगर वो आपको सपोर्ट नहीं करेंगे तो लाइफ में आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। सो उनका साथ जो है मेरे साथ हमेशा रहा, तो उनकी वजह से जो है मैंने कभी पीछे मुड़कर फिर कभी नहीं देखा। लेकिन चीज़ें कभी उतनी आसान नहीं होती है जितना हम लोग समझते हैं। स्ट्रगल लाइफ में जो है बना रहता है। बीच में काफ़ी सिचुएशन ऐसी आई कि मतलब ऐसा भी हो गया कि मुझे अब लगा कि नहीं, अब शायद लाइफ में अब कुछ नहीं बचा है। मतलब एकदम मैं एक पल के लिए हार मान चुकी थी अपनी ज़िंदगी से, सब चीज़ें एकदम ख़त्म हो गई थी। और हालांकि मैं फ्रीलांस वगैरह भी करती थी, मैंने सोनी टीवी के लिए भी काम किया है, जी जागरण के लिए भी काम किया है, मैंने बहुत सारे फ्रीलांस शूट भी किए हैं, मैंने कुछ इंटरनेशनली भी शूट किए हैं। लेकिन उसके बावजूद मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी कि एकदम आप उन चीज़ों को मैं सर्वाइव करना मेरे, क्योंकि बच्चे भी और एक तरफ फैमिली भी और सारी चीज़ें, बट ठीक है उसको किया। देन उसके बाद एक टाइम ऐसा आया कि जब मेरे पास जॉब भी नहीं था, फिर जॉब नहीं था, और उस टाइम जो है थोड़ा सा मेरे घर पे भी थोड़ा हस्बैंड का बिज़नेस में थोड़ा प्रॉब्लम आ गया था, तो काफ़ी चीज़ें जो हैं एकदम अनबैलेंस हो गई थी हम लोगों की। देन उसके